कोलकाता का, जहां पर जबरदस्त बीजेपी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हजारों की तादाद में वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं और जबरदस्त वहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तस्वीरें जो है बहुत कुछ कहती हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से टकराव की स्थिति इस वक्त कोलकाता में, कितनी बड़ी तादाद में वहां पर बीजेपी के नेता कार्यकर्ता पहुंचे हैं इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। ना बंद चलो अभियान को अपने अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करे बीजेपी और हजारों की तादाद में कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठा हुए। इन तस्वीरों में देखिए, जहां तक नजर जा रही है वहां तक भीड़ और भीड़ ही दिखाई दे रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी का झंडा दिखाई दे रहा है और जबरदस्त पुलिस की व्यवस्था है। वहां पर कई जगहों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, पुलिस ने बल प्रयोग किया है। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं और वहां पर कई कार्यकर्ता जख्मी हुए। बैरिकेड्स लगा करके वहां पर कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की गई है। सागर, देखिए तस्वीरें जो आपको लगातार न्यूज़ इंडिया दिखा रहा है कि किस तरह से ये हल्ला बोल, ये प्रदर्शन और भ्रष्टाचार को लेकर ये बीजेपी का प्रदर्शन है। पूरी रणनीतियां प्लानिंग की, कैसे टीएमसी को अब कटघरे में खड़ा किया जाए, कैसे घेरा जाए, क्योंकि ये प्लानिंग है दूरगामी रणनीतियों को लेकर, यानी कि सन 2024 को लेकर। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर टीएमसी, इन सभी पार्टियों को बीजेपी लगातार घेर रही है। और तो और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप ये भी लगाइए कि ममता बनर्जी के जो तमाम करीबी हैं किस तरह से वो अब रडार पर है बीजेपी के नेताओं के। क्योंकि अगर हम बात करें केंद्र में जो तमाम बैठे नेता हैं और तो और जो इस समय राज्य में बैठे नेता हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव की तस्वीरें आपको याद होंगी, बीजेपी को उम्मीद थी कि 200 से ज्यादा सीटें आएंगी, लेकिन हासिल वो नहीं हो पाई थी और उसके बाद जमकर बीजेपी हमलावर है इन तमाम मुद्दों को लेकर। कुंदन, बिल्कुल, तो वहां पर राजनीतिक वर्चस्व की एक तरीके से लड़ाई है और अपने आप को बेहतर और सरकार को घेरने की रणनीति के तहत यहां पर ना बंद चलो अभियान का आगाज किया गया है। और इस फ्रेम में देखिए कार्यकर्ताओं का हुजूम दिखाई दे रहा है और यहाँ पर देखिए वाटर कैनन का जब इस्तेमाल किया गया तो भीड़ वहां पर तितर बितर हो गई। कार्यकर्ता जो वहां पर बीजेपी का झंडा लेकर के मुस्तैद थे और बैरिकेड्स को तोड़ करके आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें रोका गया है वाटर कैनन का इस्तेमाल करके। बिल्कुल, तो ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जो निकल करके सामने आ रही है वो ये दर्शा रही है कि आज पूरा जो बंगाल है वो कहीं ना कहीं उतर करके सड़कों पर आ गया है और टीएमसी के जो नेता यहाँ पर करप्ट हैं, करप्शन कर रहे हैं, जिन मंत्रियों के नाम पिछले दिनों सामने आए थे, उसको लेकर के ये जो नाराजगी है वो आज सड़कों पर जाहिर हो रही है। और किस तरीके से इन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, बैरिकेडिंग की जा रही है, ये तस्वीरें भी देखिए जो ये दर्शा रही है कि आज पूरा बंगाल यहाँ सड़कों पर उतरा हुआ है। ये पूरा बंगाल सड़कों पर इसलिए क्योंकि ये वही बंगाल है जहां पर कैश किंग और कैश क्वीन मिले थे, यानी कि पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी। जब वो खजाना देखा गया तो पता चल गया कि हाँ, भ्रष्टाचार का खेल किस तरह से पूरे बंगाल में खेला गया है। और उसी में देखिए ममता बनर्जी के भतीजे भी जो है वो भी शामिल थे। अगर आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर देखिए, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लाठी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो सुरक्षा कर्मी बैरिकेड्स के दूसरी तरफ हैं उन पर लाठी से हमले न सिर्फ ऊपर से कर रहे हैं बल्कि बीच में जो जगह है वहां से भी लाठी से हमले कर रहे हैं। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें देखिए जहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल तो किया ही जा रहा है, बहुत जगहों पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और वहां पर कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। पहले से कोलकाता में बारिश हुई है और इन सब के बीच पानी की बौछार करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बैरिकेड्स के इस तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये दो तस्वीरें देखिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम अब भी ऐसा लग रहा है कि कोलकाता की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सब के बीच भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी के प्रदर्शन को इस तरीके से तितर बितर करने की कोशिश हो रही है। देखिए पानी की तेज बौछार और इसी बौछार के जरिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ने की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ से बीजेपी के जो कार्यकर्ताओं बैरिकेड्स को तोड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो जबरदस्त राजनीतिक बवाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने भ्रष्टाचार के मसले पर टीएमसी को घेरने की कोशिश दिखानी बेहद जरूरी है। ये लाइव तस्वीरें, सीधे तस्वीरें आ रही हैं और आखिरकार किस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, इस भीड़ को पूरा तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। ये दो तस्वीरें आप देखिए जहाँ एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता है, सपोर्टर है, नेता है जो यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, इस प्रदर्शन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर ये भी देखिए
कि किस तरीके से पानी की ये बौछार की जा रही है और इस पानी की बौछार के जरिए इन सभी को तितर बितर करके रोकने की कोशिश की जा रही है, बैरिकेडिंग की गई है। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि आखिरकार किस तरीके से एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं सागर, वो भी लाठियां बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दो तस्वीरों की मायनों को आप समझिए, एक तरफ बीजेपी निकली प्रदर्शन के लिए, लेकिन एक तरफ इस सियासी बयार को, रफ्तार को ब्रेक देने के लिए पंजाब में, माफ करिए पश्चिम बंगाल में टीएमसी की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनकी रैली को, इनके प्रदर्शन को रोकने की तमाम वो जद्दोजहद इंतजाम किए गए थे टीएमसी की तरफ से, क्योंकि पहले तो इसकी इजाजत नहीं मिली। टीएमसी की तरफ से कहा गया कि नहीं प्रदर्शन आप नहीं कर सकते, लेकिन भला बीजेपी कहाँ मानने वाली। बीजेपी सड़कों पर उतर गई, फिर उसके बाद बल प्रयोग करना पड़ा और जगह जगह वाटर कैनन का इस्तेमाल, और इसी तरह की तस्वीरें आज सुबह से लगातार सामने आ रही हैं। बिल्कुल सागर, और किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा, आज खास करके टीएमसी सरकार ने भी ये नहीं सोचा होगा कि इस तरीके से ये प्रदर्शन होने वाला, इतना बड़ा ये प्रदर्शन हो जाएगा। ये तो दो तस्वीर है जहां भ्रष्टाचार को लेकर के बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तस्वीर में ये भी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो पुलिस फोर्स है उसके बीच में जमकर यहाँ पर झड़प हुई है, बैरिकेडिंग लगाई गई थी, उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही थी। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो दूसरी तरफ पुलिसकर्मी मौजूद है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लाठियां चलाते हुए, लाठियां भांजते हुए नजर आए हैं। वहीं पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, पूरी तरीके से अपना काम कर रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है और भीड़ को यहां से हटाने की कोशिश लगातार जारी। ठीक है, तो तस्वीरें मीनाक्षी और सागर दिखा रहे हैं, और इन तस्वीरों को देख करके आपको अंदाजा लग सकता है कि कितनी बड़ी तादाद में वहां पर कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठा हुए हैं। स्वागत राय हमारे साथ नेता टीएमसी के मौजूद हैं। रॉय साहब मुझे ये एक चीज बताइए, ये जो प्रदर्शन है वहां पर कार्यकर्ता तो बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसे दबाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप लोग? नवान्न तक जाकर के ज्ञापन तो सौंपने दे देते। कोई दबाने का कोशिश नहीं कर रहा है, वो नवान्न अभियान किया, तो पुलिस पहले से बोला हम नवान्न तक आप लोग को जाने नहीं देंगे, नवान्न तक जाने का इजाजत नहीं है जी। पुलिस जगह जगह पर बैरिकेड बनाया है और लोगों को रोकने का कोशिश कर रहे हैं। बैरिकेड का उस पार से बीजेपी कुछ भी प्रदर्शन करे, किसी को आपत्ति नहीं है। बिल्कुल, लेकिन सर बीजेपी के लोग ईटा फेंक रहे हैं। जी स्वागता जी, यहाँ पर सवाल यही है कि आखिरकार अगर कोई जाकर के एक ज्ञापन सौंपना चाहता है तो उसे क्यों रोका जाता है? क्या ज्ञापन देना गलत है? अगर कोई सरकार से नाखुश है या उनकी जो नीतियां हैं उनसे नाखुश है, तो क्या यहाँ पर जाकर के सवाल पूछना या ज्ञापन सौंपना इतना गलत है कि उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ जाएं और साथ ही वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ जाए? बहन जी, इतना लंबा सवाल पूछने से जवाब देने का मौका कहाँ रहता है? नहीं सर, आप दीजिए जवाब। चाहते हैं तो वो पुलिस से अनुमति मांगने देता है तो, लेकिन बात तो एक आदमी जाके ज्ञापन देगा इसका नहीं है। लोग जमा हुए हैं, वो जबरदस्ती नवान्न तक जाने चाहते हैं, ये तो पुलिस अलाउ नहीं कर सकती है। नहीं देखिए स्वागत जी, मैं स्टूडियो से सागर मिश्रा बात कर रहा हूँ। क्या आप लोगों ने अनुमति मांगी थी क्या? जब महाराष्ट्र के विधायकों को होटल में रोका गया था शिंदे गुट के, जब आपके नेता प्रदर्शन करने चले गए, तो क्या वहां की सरकार से इजाजत मांगी थी उन्होंने? समझा नहीं, आप मुझे पूछ रहे हैं? जी मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। महाराष्ट्र के साथ इसको क्या कनेक्शन है? ये कनेक्शन इसीलिए है, जब आप लोग वहां पर प्रदर्शन करने चले गए, आप लोग कहे कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, तो वहां पर उस राज्य में जब आप लोग प्रदर्शन करने गए तो आप लोगों ने क्या पूछा था? क्या अरे क्या आप पूछ रहे हैं? महाराष्ट्र में हमारा कोई आदमी नहीं किया प्रदर्शन। महाराष्ट्र की बात नहीं, मैं असम की बात कर रहा हूँ, शायद आपको याद हो तो, जहाँ पर विधायकों को होटल में रोका गया था। असम में गुवाहाटी में रोका गया था। हाँ स्वागत राय साहब, वहाँ पर भी आपको इजाजत नहीं थी? नहीं फेंका, हम तो ईटा नहीं फेंका, हमको रुका किया, हम रुक गए। तो स्वागत राय साहब, आप ये कह रहे हैं कि वहां पर बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया, सुरक्षा बलों पर एक तरीके से रोड़ेबाजी की, उन पर लाठियों से हमला किया, इस वजह से पुलिस को खुद की सुरक्षा करने के लिए आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल करना पड़ा और फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, आप ये कह रहे हैं? हाँ, अगर ईटा मारेगा पुलिस तो पुलिस क्या करेगी? अगर बैरिकेड तोड़ने का कोशिश करेंगे बीजेपी के लोग तो पुलिस क्या करेंगे? पुलिस कितना शांत ढंग से इसको संभाला जा सकता है, इसे कर रहा है।
जी सौगता जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। हमारे सहयोगी गौरव भी लगातार इस खबर पर अपडेट दे रहे हैं। गौरव, जिस तरीके से तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं वो ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं टीएमसी सरकार के मन में डर है और यही वजह है कि आखिरकार इस तरीके से इस प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश की जा रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए जितने भी आप टीएमसी के नेताओं से बातचीत करेंगी वो लगातार इस बात को कहेंगे कि परमिशन नहीं दिया, हंगामा होने वाला था। और यही चीज़ जो वहाँ प्रदर्शन करने नेता आए हुए भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं। सुबह सुबह ये तय किया गया था, जो हमें जानकारी मिल पा रही है, कि जो प्रदर्शन होना है वो एक जगह पर एकत्रित होकर के वो वहाँ से चलेंगे और सचिवालय तक पहुँचेंगे। लेकिन ये भीड़ जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की 3 पॉइंटर पर इकट्ठे हो रही थी। 3 स्थानों पर अलग अलग जगहों पर पूरी तरीके से कार्यकर्ता एकत्रित हुए। अब पुलिस ने क्या किया कि जो पुलिस को लगा कि बहुत बड़े पैमाने पर प्रदर्शन जो है उग्र हो सकता है, क्योंकि भीड़ को कंट्रोल करना जो है पुलिस की जिम्मेदारी है। लिहाजा पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हुए बैरिकेटिंग्स लगा दिए और जब प्रदर्शनकारी वहां से निकले वहीं से पूरा जो माहौल है वो खराब हुआ। उसके बाद से पुलिस और प्रदर्शनकारी भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता थे वो आमने सामने आ गए। इस बीच टीएमसी के कार्यकर्ता जो थे वो भी भिड़ गए और अभी खबर यही अपडेट मिल पा रही है कि जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी को पुलिस ने हिरासत में लिया है, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के और भी जो कार्यकर्ता हैं उनको बसों में भर के वहां से पुलिस लेकर के जा रही है ताकि जो माहौल है वो खराब ना हो। और लगातार जिस तरीके से इस पूरे प्रदर्शन की रूपरेखा जो तैयार की गई थी इसीलिए की गई थी कि बंगाल सरकार को घेरना था। भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ी चीज मुद्दे की कमी लगातार थी बंगाल में, और जैसे ही टीएमसी के नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के मामले लगने शुरू हुए, ईडी की कार्रवाई शुरू हुई, तमाम टीएमसी के नेताओं को यह लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है एकदम शांत बैठी है तो कुछ करने वाली नहीं है। लेकिन एक बड़ा जो कार्यक्रम था आज, वो एक बड़ी रैली जो करनी थी वो बीजेपी ने प्लान किया, लेकिन उस रैली को परमिशन इसलिए नहीं दी गई क्योंकि पुलिस ने ये इनपुट दिया सरकार तक कि रैली के बहाने जो बम है, जो बम के गोले हैं, चाहे डंडों का इस्तेमाल करें, घरों पर टारगेट करने की बात करें टीएमसी के नेताओं की, वो ऐसी स्थिति कर सकते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, इसलिए इसको परमिशन नहीं दिया गया। और परमिशन ना मिलने के बाद ये पूरा जब प्रदर्शन उग्र हो गया, अब टीएमसी के हाथ में बैठे बैठाए एक गेंद वो मिल गई है जो खुद ही टीएमसी उस गेंद को लेकर बीजेपी के पाले में फेंक दी है कि जब अनुमति ही नहीं दी तो प्रदर्शन किस बात का। बीजेपी के कार्यकर्ता उग्र हो रहे हैं, ये तमाम बातें टीएमसी के नेता लगातार कह रहे हैं और यही चाहते थे टीएमसी के जो नेता थे, और ममता बनर्जी भी यही चाहती थी। ठीक है गौरव, लौट कराऊंगा रूपा गांगुली बीजेपी के नेता फोन लाइन पर। रूपा जी स्वागत है न्यूज इंडिया में। नमस्कार। रूपा जी, जब कहीं पर विपक्ष की पार्टियां जहां पर आपकी सरकार प्रदर्शन करना चाहती हैं तब आप लोग कहते हैं कि इजाजत पहले जरूरी है। जब बंगाल में इजाजत नहीं मिली तो फिर सड़कों पर इस तरह से उग्र होने की क्या जरूरत थी सर? आपको क्या लगता है ये जो कोर्ट के निर्देश में जो इतने सारे चोरियां पकड़े जा रहे हैं, हम लोग पिछले 10 दिन से इस प्रोग्राम के बारे में सचेतन सबको बता रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं। ममता बनर्जी को भागना क्यों पड़ा? पहले इसका जवाब तो दे दीजिए, उनको अपने नवान्नों से भागना क्यों पड़ा? इतना डर क्यों है? बीजेपी के कार्यकर्ता क्या कोई लाठी लेकर आए हैं? आपको किसी के हाथ में लाठी दिख रहा है? टीवी खोल के देख लीजिए, किसी के हाथ में कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं रूपा गांगुली जी, तस्वीरें तो दिख रही है। तुले हुए हैं। नहीं रूपा गांगुली जी, आपके कार्यकर्ता भी लाठियां चला रहे हैं, वो तस्वीरें दिख रही हैं, ऐसा नहीं है कि वो तस्वीरें नहीं दिख रही है। सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि रोड़ेबाजी आपके कार्यकर्ता और नेता कर रहे हैं, इस वजह से पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आपका गलत फहमी है। आप लोग को उतना ही दिखना होता है जितना आप देखना पसंद करते हैं। ये टीएमसी वालों को उतना ही देखना पसंद होता है। रूपा जी, ये जो हमारे साथ टीएमसी के कई नेता जुड़े और उनका साफ तौर पर ये कहना था कि प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है। साफ तौर पर जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है वो ये भी सामने आ रही है रूपा जी, कि एक तरफ बैरिकेडिंग की गई है, दूसरी तरफ पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर लाठियां भांजते हुए नजर आए हैं मैम। तो ये पुलिसकर्मी लोग क्या कर रहे हैं? हमको सीधा नवान्न में जाने क्यों नहीं दिया जाता? अगर नवान्न के अंदर घुसना होता तो 4 ही तो नेता घुसेंगे, पूरे बीजेपी के इतने भारी भक्कम लोग तो नहीं घुसेंगे ना। नहीं रूपा गांगुली जी, कितने कार्यकर्ता आज कोलकाता में इकट्ठा हुए हैं और नवान्न कितने जाने वाले थे? अगर 4 ही नेताओं को जाना था तो इतने हजारों कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने की क्या जरूरत थी? आपको क्या लगता है? कार्यकर्ता का सबका मन करता है कि सभी हम आंदोलन में शामिल होंगे, तो 4 क्यों जाएंगे? अगर हमारे पास लाखों कार्यकर्ता है तो 4 क्यों जाएंगे? और आपसे जानकारी के लिए ये बता देती हूँ, ये चोर भरो जेल भरो आंदोलन जो हम कर रहे हैं, ये सिर्फ कलकत्ता के शहर में अटका हुआ नहीं है। ये पूरे राज्य भारत पश्चिम बंगाल में जुड़े हुए हैं कि
क्योंकि जिला जिला में ये लोगों ने हम लोग को रोक दिया है। फिर भी पश्चिम बंगाल का संख्या इनको देख के डर लग रहा होगा, इसलिए ऐसे भारी भरकम टीयर गैस वगैरह फेंक रहे हैं। लेकिन रूपा जी, आपको याद होगा जब ईडी की पूछताछ हो रही थी, रूपा जी सीधी बात बता रूपा जी, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। जब ईडी से पूछताछ हो रही थी उस समय भी कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता सड़क पर आ गए। आप लोग उस समय भी यही कह रहे थे कि इतने कार्यकर्ता क्यों आ गए, ऐसे उनका भी मन कर दिया, वो भी सड़कों पर आ जाते हैं प्रदर्शन के लिए। फिर आप लोग क्यों गिरफ्तार करते हैं, फिर आप लोग क्यों नहीं रोकते हैं, फिर आप लोग क्यों कहते हैं कि ये लोग देखिए प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, ये लोग पुलिसकर्मियों को रोक रहे हैं। अरे कांग्रेस के कार्यकर्ता इसीलिए रास्ते में आए क्योंकि कांग्रेस के लीडर को ईडी सवाल किए हैं। अब टीएमसी के लोगों को तो हम लोग तो टीएमसी के लोग नहीं है, तो लोग पकड़ रहे हैं टीएमसी, ईडी और सीबीआई और जो भी हो पकड़ रहे हैं टीएमसी के रूलिंग पार्टी के यहाँ के लोगों को। तो हम तो यहाँ का अपोजिशन है। कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अगर अपने नेता पे रूपा जी, एक आखिरी सवाल, एक छोटा सवाल, क्या ये कार्यक्रम जिसकी तैयारी बहुत दिनों से आप लोग कर रहे थे, क्या ये कार्यक्रम आपके मुताबिक, बीजेपी के मुताबिक सफल रहा है? देखिए, सफल तब होता जब ममता बनर्जी हमारा सामना करती। ममता बनर्जी को इतना डरपोक देख के हमें हंसेंगे या रोएंगे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं इतना बोलूंगी कि जैसे आप लोगों ने, जैसे ये टीएमसी वालों ने सोचा था, आप लोग नहीं सॉरी, जैसे टीएमसी वालों ने सोचा था कि बीजेपी की कार्यकर्ता है ही नहीं पश्चिम बंगाल में, ये कितना गलत आप टीएमसी वालों के मन में ये बैठा था, ये आप सबको आज दिख गया है। ठीक है, धन्यवाद। शुक्रिया रूपा गांगुली जी, न्यूज इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जबरदस्त विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें पश्चिम बंगाल से, कोलकाता से सामने आ रही हैं। सागर, तो बिल्कुल देखिए, प्रदर्शन का दौर ये लगातार जारी है। सचिवालय जाने से रोक दिया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और यही टीएमसी की कोशिश कि कैसे इस प्रदर्शन को रोका जाए। लेकिन बीजेपी है कि उसका कहना कि हम रुकने वाले नहीं है। ये प्रदर्शन कब तक चलेगा, क्योंकि कई जगहों पर झड़प भी देखी गई है। मीनाक्षी, बिल्कुल, और हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा लगातार इस पर अपडेट दे रहे थे। बहुत शुक्रिया गौरव आपको तमाम जानकारी के लिए। न्यूज इंडिया पर आपको लगातार ये तस्वीरें दिखाएंगे कि आखिरकार किस तरीके से ये प्रदर्शन अभी भी बंगाल में चल रहा है।